दर्शकों, आज तारीख 4 फरवरी 2026 को जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी विप शो रह सकते हैं और उसके हिसाब से ही मार्केट ने रिएक्ट किया, ऊपर नीचे, फिर एकदम से कंसोलिडेशन, साइडवेज, कभी जो है वो रेड कैंडल, उसके बाद क्लोज पे जिसे कहते हैं कि बंद हो गया। अब आने वाले कल यानी कि 5 फरवरी 2026 के लिए क्या, मैं दीपक आचार्य, ओमकार एस्ट्रोलॉजी, मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल के प्रेडिक्शंस यानी कि 5 फरवरी 2026 के प्रेडिक्शंस, निफ्टी प्रेडिक्शंस के बारे में हम बात करें उससे पहले एक आज के ट्रेडिंग सेशन का जो है वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि आप कल ही बात हो गई थी हमारी, लेकिन जैसे कि फिर से एक बार बात करें तो आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो 25,735, हाई बनाया था 25,910, लो बनाया था 25,710 और क्लोज हुआ 25,830 के ऊपर, यानी तकरीबन 50 पॉइंट के आजू बाजू के गेन के साथ प्लस में निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी। एक तरह से आप इसे फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं विप शो के साथ। और मैंने कहा था कि ये भी कहा था कि इंडिया विक्स काफ़ी जो है वो गिर सकता है, तो तकरीबन 3% तक वो नीचे आ गया था इंडिया विक्स। नेचुरल ये नीचे इंडिया विक्स जब गिरता है तो एक बायस ये रहता है कि पॉजिटिव मार्केट में ट्रेंड रहता है। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो जो ट्रेडर आवरली कैंडल पे काम करते हैं उनके लिए 25,770 ये उनका सपोर्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए। वहां से वो जहां जितनी भी बार वो आती है बजट निफ्टी, वहां से पार करने का एक चांस लेना चाहिए, लेकिन सपोर्ट जो है वो 25,770 का आपको मान के चलना है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है आवरली बेस पे, आवरली चार्ट पे अगर जिनको ट्रेड करना है तो 25,900 के ऊपर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी ने किसी भी आवर्स में ये क्लोज कर दिया तो आप एक बड़ी अप मूव देख सकते हैं। और जो ट्रेडर पोजिशनल है, जो पोजिशनल 1, 2, 3 दिन या 1 वीक तक जो होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए निफ्टी का जो सपोर्ट है वो थोड़ा डीप है 25,400, और रेजिस्टेंस जो है ऊपर की ओर 26,100। अगर 26,100 के ऊपर निफ्टी ने किसी भी दिन क्लोजिंग बेस पे लगातार उसके आजू बाजू 2 दिन क्लोज दी तो आप मान के चले 500 से 600 पॉइंट की रैली हम निश्चित तौर पे देख सकते हैं। ठीक इसी तरह 25,400 के नीचे क्लोजिंग दी तो नीचे जाने के लिए रास्ता काफी हद तक खुला है निफ्टी के लिए। अब मैं अपने जो मेन बेसिक है एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन, उसकी बात करूं तो कल के लिए मैंने जो एनालिसिस की है प्रश्न कुंडली, अष्टक वर्ग, होरा और चंद्र की जो दशा है वो सब देखने के बाद मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि कल का ट्रेंड बायस रहेगा, बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चंद्र की जो डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो वृद्ध अवस्था में है, तो इतना हम फोर्स जो है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी भी बार मार्केट, एक बात है, मार्केट एक बड़ी मूव देंगे, निफ्टी में एक बड़ी मूव आएगी, उसके बाद वो सेलिंग प्रेशर भी हमें दिखेगा। इसी खींचातानी के बीच हमें और आपको ट्रेड लेना है। तो ओवरऑल जो मेरा पहली जो निफ्टी की जब शुरुआत होगी मार्केट की 9:15 बजे, तब पहली 10 मिनट जो है वो वेट करिए। मेरे हिसाब से थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग आ सकती है। 10:15 से 11:30 बजे के बीच में एक अप मूव बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस से अगर मैं चार्ट को एनालिस करता हूं तो मैं ये
मेरा ये मानना है कि ये 10:15 से 11:30 बजे का जो टाइम फ्रेम है वो पॉजिटिव अच्छी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर भी वापस वो क्लोजिंग 1 घंटे की जो क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। पूरा दिन पूरा ट्रेडिंग सेशन आवरली बेस पे इसी तरह से रिएक्ट करने की काफ़ी हद तक संभावना है। क्लोज होते होते बिल्कुल मार्केट जो है वो पॉजिटिव बायस पे ही क्लोज होनी चाहिए निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो। अगर सपोज आपको ट्रेड लेना है तो एक ये भी आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं इसी तरह से कि पहली जो कैंडल है अगर मान लीजिए अप मूव है, अच्छी खासी आपने एक कैंडल में अप मूव देखी, उस कैंडल का हाई आप जो है वो उसको एसएल बेस बना के स्टॉप लॉस रख के आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ही आगे वाली कैंडल ने अगर लो बनाया है, रेड कैंडल हुई है, उस लो को आप सपोर्ट मानकर स्टॉप लॉस रखकर आप बाइंग में जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन जो है वो विप शो कहिए या साइडवेज कहिए, जो भी कहिए, बायस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वन साइड ट्रेंड की जो है वो कल दिशा नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए आपको इस तरह के स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर साथ साथ में मैं एक दूसरी बात भी कह देता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पर, जो मुझे कहना चाहिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया आप जो है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल डिस्कस करें, उनसे सलाह मशवरा करें और उनके बाद ही आप ट्रेड करें। अगर सिर्फ मेरे प्रेडिक्शन के बेस पर निफ्टी में आप कोई ट्रेड करते हैं और आपको कोई ट्रेडिंग लॉस होती है तो उसके लिए मैं दीपक आचार्य और मेरी ये यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। और दूसरी महत्व की बात और इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पे जो है वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आने वाले दिन का एक ओवरव्यू जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पर बाय और एग्जिट का जो है एनालिसिस चाहिए पर आवरली बेस पर निफ्टी में, तो वो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए मैंने जो है मेरी सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो 1200 रुपये पर मंथ की मैंने जो रखी है, उस हिसाब से अगर आप जैसे ही आप मुझे पे करते हैं मंथली बेस पे, या तो फिर आप ट्रायल बेस पर भी मुझसे जो है वो एक बार वाले ही आप मुझसे ट्राई करके 1200 रुपया पे करके मुझसे ये एनालिसिस जो है वो रिपोर्ट वो आप ले सकते हैं। अगर उससे आपको फ़ायदा होता है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। और दूसरी बात, मेरे दर्शकों से ये मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, लाभदायक लगता है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो है वो दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा। तो आपको जो है वो अगले दिन निफ्टी के ट्रेड के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। और कमेंट बिल्कुल ही आप लिखें। कमेंट में आप किसी स्टॉक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल, जिसे कहते हैं कि राय, टेक्निकल बेस पे और एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे मैं आपको उसमें एडवाइस दूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर एक कमेंट का जवाब जो है वो आप लोगों को दूं, ताकि मैं और आप जो है वो इस माध्यम के द्वारा जुड़े रहें और आगे जो है वो अच्छे काम हम कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको कल के 5 फरवरी 2026 के लिए जिसे कहते हैं कि शुभकामना देता हूँ ट्रेडिंग के लिए। शुभ रात्रि।